नमस्कार जौहार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। जब तक हम जिंदा रहे सोचते रहे कब बनेगी पांगुरा नाला पर पुलिया और धड़ल्ले से पहुंचेगी हमारे गांव चार पहिया तिपहिया वाहन। न प्रसव का दर्द की चिंता होगी, न बीमारी से तड़पने की फिक्र होगी, न हाट बाजार जाने की तकलीफ होगी, न थाना ब्लॉक अस्पताल तक पहुंचने का झंझट होगा। क्योंकि हम तो यही सोचते रहे कि पंगुरा नाले पर बनेगी पुलिया और हम सबकी तकलीफ हो जाएगी दूर। पर किसे पता था एक दिन आएगा, एक बड़ा हादसा होगा, हम घायल होंगे। फिर वही पंगुरा नाला को पार कराने के लिए चार लोग आएंगे, हमें कंधा देकर खाट पर उठाएंगे, पंगुरा नाला को पार कराएंगे। बड़ी मशक्कत के बाद हमें अस्पताल पहुंचाएंगे, पर जब तक अस्पताल हम पहुंचेंगे तब तक हमारी मौत हो चुकी होगी। तकलीफ तो इस बात की है कि हमारी लाशों को जब ताबूत पर भरकर लाया जाएगा तो फिर वही पंगुरा नाला सामने होगा। पार कराने के लिए चार कंधों का फिर सहारा लेना पड़ेगा और काफी मशक्कत के बाद हमारे ताबूत को नाला के तेज बहते धार से जूझते हुए गांव पहुंचाया जाएगा। हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और हमारी आत्मा रोती रहेगी। जीते जी इस पंगुरा नाले की तेज धार ने तो खूब सताया है, मौत के बाद भी चैन नहीं है। मौत के बाद भी इस नाले ने खूब सताया। हाय रे हमारी किस्मत, नहीं बनी पंगुरा नाला पर पुलिया पर जाते जाते बस इतना कहना है। मैं कर्रा डमायर की रहने वाली थी, बिजली के करंट लगने से मेरी मौत हो चुकी है। मेरे साथ मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी इस दुनिया को देख नहीं पाया। मेरे ससुर की मौत हो गई, सांप काटने से गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई, पानी में बहने से कई लोगों की मौत हुई है। इतना कुछ हो गया हमारे गांव में, इतना कुछ हो गया हमारे साथ। अब तो पुलिया जरूर बना दीजिएगा ताकि फिर कोई बच्चा किसी के पेट में न मर जाए, फिर कोई हादसे का शिकार ना हो जाए। नमस्कार जौहार, गुड इवनिंग झारखंड, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, ये मार्मिक कहानी सिमडेगा जिले के बानो थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्रा डमायर गांव की रहने वाली कुमुदनी डुंगडुंग की है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कल ही उसकी मौत बिजली की चपेट में आकर हो गई है। उसके साथ ही साथ उसके ससुर की भी मौत हो गई है। इस मार्मिक कहानी की एक पहलू और है कि आपको जानकर ये और दुख होगा कि कुमुदनी डुंगडुंग गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था जो इसे संसार में आने से पहले ही आंखें मूंद लिया है। ये कहानी बड़ा ही दर्दनाक है। अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उसे खटिया पर ढोकर पंगुरा नाला पार कराया गया था। इस घटना की चपेट में, बिजली की करंट की चपेट में उसके ससुर भी आए थे। कुमुदनी डुंगडुंग के ससुर अल्फोस होबो भी घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पंगुरा नाला पार कराने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ा था और खाट को ढोकर चार लोग पार कराए थे। उसके बाद कहीं अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अल्फोस होबो की मौत हो चुकी थी। साथ ही एक घायल व्यक्ति दिलीप कंडूलना को भी लाया गया था, हालांकि उसकी जान बच चुकी है और अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन इस कहानी का मर्म पहलू ये है कि आज जब दोनों की लाशों को ताबूत पर लाया गया तो फिर एक बार ताबूत को कैसे पार कराएं, इसको लेकर लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। फिर सहारा लेना पड़ा चार लोगों के कंधे की और ताबूत में लेकर फिर एक बार कंधों में ढोकर पंगुरा नाला पार कराया गया है। अब कुमुदनी डुंगडुंग की सिसकती आत्मा कुछ ऐसा ही कह रही है, सिस्टम में बैठे लोग अपनी आंखें खोल लीजिए, बना दीजिए पंगुरा नाला पर पुलिया। मैंने अपनी आंखें मूंद ली है, सदा के लिए मैं चली गई हूँ, पर आपकी आंखें खुली हैं। आप दुनिया में जिंदा हैं, आंखें खोलिए और लोगों के दर्द को समझिए। बना दीजिए कर्रा डमायर के हमारे गांव में पंगुरा नाले पर एक पुलिया और लोगों को फिर कोई दर्द न हो, इसकी आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं जा रही हूँ सदा के लिए इस दुनिया में, आप जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा ही कुमुदनी डुंगडुंग कहकर जा रही है। अब शासन प्रशासन को देखना है कि वो आंखें खोलते हैं या यूं ही बॉन्ड बने रहते हैं, मुख्य दर्शक बने रहते हैं। सिमडेगा बानो से धर्मवीर और अनुज की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। पांगुर नाला में उस वीडियो उधर दिखाया जाए कि डेड बॉडी जो विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हुई है घर में, उनकी लाशें किस तरह से यहाँ पर पुल नहीं होने की वजह से पार करना पड़ता है लोगों को, और कितना रिस्की काम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब समस्या आ जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक पेशेंट को लेना होगा हॉस्पिटल तो कितना समय लगेगा। ये तो खैर मृत्यु के बाद का ये दृश्य है। जीवित अवस्था में जब अस्पताल ले जाने की बारी आएगी
यहाँ से और पैदल जाने में कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट का समय लगेगा। और यही स्थिति इनके साथ में हुई थी। और ये हम ध्यानाकृष्ट कराना चाहेंगे इस रास्ते से। एक और डेड बॉडी इधर हमारे रोड में पड़ा हुआ है। ये दो लाशें, एक हमारे भाइयों की सजगता के कारण दिलीप कंडुल्ला ना, हाँ, तो वो उसकी जान बची है, लेकिन कितनी कठिनाई से, ज़्यादा गुंजाइश थी, हो सकता है इनकी भी जान बच सकती थी। हमने जो कुछ भी वहाँ देखा, ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट दिखा, वो फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ वो लापरवाही मुझे नज़र आई वहाँ पर। और अगर ये जो ट्रांसफार्मर में जिस तरह से लाइटनिंग अरेस्टर टूट करके जो वायर है वो 11,000 का लाइन से टच करके उसमें घरों में प्रवेश कर गया है, और उसी की वजह से ये हादसा हुआ है। और मैंने सभी घरों में जा कर के देखा जहाँ जहाँ हादसा हुआ है, सब घर एक दूसरे से काफ़ी दूर में है। और इसमें चूँकि हमने साथ में बिजली विभाग के जो कर्मी हैं, लाइनमैन, उनको लाए थे, और उनके द्वारा भी ये स्वीकृति दी गई है कि ये फॉल्ट हुआ है। और अगर आपकी तरफ से कुछ और जानना है तो वो बताइए। और यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के पास हम लोग हैं। जो घटना रात में हुई, पिछले रात में 2 जाने गई हैं सीधी, लेकिन इसमें एक गर्भवती महिला है जो प्रथम दृष्टया कोई भी देख सकता है। तो कुल मिलाकर के 3 जाने गई हैं, एक घायल हुआ है। और जो घटना हुई है, जो 2-3 घर में है, हमने सभी घर का मुआयना किया। साथ में हम हैं, मेरे साथ में बिजली के लाइनमैन हैं भानों से, भाई अकरम हुसैन हैं, आप राजकुमार साहू, संजय बर्जो, और इधर एरिक क्रिकेटा। तो मैंने भाई अकरम से बात की और इनसे आग्रह किया कि एक तरह से ये आपदा है जिसमें इस तरह की घटना हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैंने इनसे कहा कि आप एसडीओ साहब से बात कीजिए या तो एग्जीक्यूटिव साहब से बात कीजिए। मैं चाह रहा था, मैं सीधा बात कर सकता था, लेकिन एक सिस्टम है कि आप कार्यकर्ता हैं बिजली विभाग के, तो उसी आधार पर हमने भाई अकरम को जिम्मेदारी दी। और तब एसडीओ साहब के ऑर्डर से उन्होंने टीम गठित करके यहाँ पर हम लोग आए, जिसमें हम भी शामिल हैं। हमारे साथ में हमारे साथी हैं, गांव वाले हैं अभी कुछ, हाँ। तो यहाँ पर आकर के हमने जो पाया, तो इसको अगर टेक्निकल रूप से कहें तो मैं भाई अकरम को जिम्मेदारी देता हूँ कि आपने वास्तव में यहाँ क्या देखा। जी, हम लोग आए यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग सोचे कि चलिए पहले ट्रांसफार्मर से ही शुरू करते हैं, काहे कि यहीं से करंट जाती है और किस कारण से जो है ऐसा हुआ है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे आया, ग्रामीण भी सारे लोग थे, तो हम लोगों ने ये देखा कि जो लाइटिंग एडजस्टर होता है उसके नीचे जो अर्थ दिया जाता है, मतलब जीआई तार जिसको हम लोग बोला जाए, 3 लाइटिंग एडजस्टर होता है, उसके नीचे जो है एक अर्थ दिया रहता है। वो जो है अगर हम उत्तर दक्षिण खड़ा हो जाए तो उत्तर साइड में अगर खड़ा होते हैं तो बाएं साइड में एक एबी स्विच में वो गिरा हुआ था। तो स्वाभाविक है उसके कारण जो है करंट जो है गांव के कनेक्शन में पहुंच गया, जिसके कारण ये हर एक घर में पहुंचा। और जो जानकारी हमें मिली कि यहाँ पर जानकारी नहीं है, मगर यहाँ आने पर ग्रामीण बता रहे हैं जैसा कि पहले लाइट यहाँ 15 दिन से डिम आ रही थी और अचानक जो है वोल्टेज बढ़ गया, और बढ़ने के बाद जब है लोग अपना घरों में कोई सो रहे थे, कोई उठे अपना पंखा चालू करने के लिए, तो उसी दरम में जो है वो घटना घटी है। जो एक महिला गर्भवती थी, उनका जी जो थे उनका बचाने के क्रम में। दूसरा घटना यह था कि कोई मोबाइल चार्ज कर रहा था, उनको भी जो है करंट लगी। तो कहीं हो ना हो सकता है इसी के कारण जो है ये घटना घटी। ये के बाद हम लोग एक एक घर का मुआयना किए। मुआयना करने के बाद जो भी यहाँ फॉल्ट था, जो तार गिरी हुई थी, उसको हम लोग बाकायदे चढ़ के सारा चीज़ को ठीक किए, उसको काट के हटाएं
और अभी लाइन को सुचारू रूप से चालू कर दिया। लमसम कितना वोल्ट? वो तो 11 वो तो अनुमानित हम लोग नहीं लगा सकते हैं, मगर जो भी था 11,000 के स्विच में गिरा हुआ था। वो किस हिसाब से गया बाकी तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कितना वोल्ट होगा, क्या कि वो उसकी जानकारी हम लोग को एक्चुअली में नहीं है। तो लगभग जो ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट था जी वो दूर हो वो हम लोग को समझ में आया, चुका। आ गया जिसके चलते जिसके चलते ये घटना घटी है। घटी।